वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ कर दो। तो गाइस क्या हो रहा है, सब ठीक तो है। आज हम ऐसे प्राणी के बारे में बात करेंगे जो दूसरे मुल्क का वजीर आजम है, यानी कि नरेंद्र मोदी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खोता जब लिद कर देता है, अगर उस पर तुम शेविंग फोम से शक्ल बनाओगे तो मोदी की शक्ल बन जाएगी, गारंटी। इंडिया टीवी एक चैनल है इंडिया का, उस पर बैठ के इसने बकवास की है, देखते हैं। इमरान खान को शिकायत है, उन्होंने बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री बना तो आपको फोन किया, आपसे उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूँ, सच बोलता हूँ, तो एक मौका तो उन्हें भी मिलना चाहिए। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूँ, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतने बार हमने लड़ाइयाँ लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई। सुन बच्चों, सुन ले अच्छे से और समझ ले। 48 हम जीते, 65 याद है क्या हुआ था? एम आलम ने 1 मिनट से कम टाइम में तुम्हारे 5 जहाज उड़ा दिए थे। सबसे बड़ा टैंकों का हमला किया था तुमने और उसको खत्म कर दिया था। पाकिस्तानी फौजी खुद को बम बांध के लेट गए थे और पूरी की पूरी तुम्हारी टैंक फोर्स तबाह कर दी थी। फिर आती है बात 1971 की, चलो वी एक्सेप्ट, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ तो मान लिया। फिर बात आती है कारगिल की। कारगिल में मैं क्या बात करूं, तुम्हारा जो एक रिटायर्ड फौजी है वो बात करना चाह रहा है, देखो। पाकिस्तान की मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि वहां हमारा एक बीएसएफ का पोस्ट था। जब मैंने चार्ज लिया एज बटालियन कमांडर, मैं उस पोस्ट पे गया तो मैंने देखा कि पोस्ट तहस नहस हो चुका था, बहुत जबरदस्त फायर आया था, तकरीबन सारे बंकर टूटे हुए थे और सारे के सारे बेचारे बीएसएफ के जवान वो रिवर्स स्लोप पे आए हुए थे। आगे की पोस्ट में केवल एक बंकर रह गया था जिसमें हमारे एयर डिफेंस का एक हवलदार राजे सिंह होता था बेचारा, वो वहाँ था। तो उसने बोला, साहब मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि साहब हमारी यहाँ बहुत बेइज्जती हुई, ये पाकिस्तान एक बड़ी भारी एयर डिफेंस गन की तोप ले आया जिसकी रेंज मेरी एयर डिफेंस गन की तोप से ज्यादा है। उसको रेंज के बाहर रखा और ताबड़तोड़ यहाँ पे फायर किया और जो 100 यहाँ पे मिट्टी के तेल के बैरल थे वो सब के सब जल गए। तो उसके बाद इतने घबरा गए बेचारे वो बीएसएफ के लड़के जो वहाँ थे इतने भयंकर फायर से कि वो सब के सब रिवर्स स्लोप पे जाके रह गए। केवल रह गए आगे तो हवलदार राजे सिंह। और उसने बोला साहब कि वो जो थे उन्होंने फिर पाकिस्तानियों ने हमको अच्छी तरह मार लगा के अपनी नाक चढ़ाने के लिए वो अपने अपने बंकरों पे निकल आए और उन्होंने छत पे आके भंगड़ा किया। हाँ, तो ऐसा हो रहा था तुम्हारे साथ। बड़ी मुश्किल में थे तुम, पाकिस्तानी फौजी अपनी मोर्चों पे भंगड़ा कर रहे थे। फिर तुम गए अमेरिका, उनसे मदद मांगी कि देखो हमारी बहुत पिटाई हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करिए, बचाइए। उस टाइम हमारा वजीर आजम भी ऐसा था, उसने अमेरिका की सुन ली, फिर तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें गुद्दी से पकड़ा हुआ था, गुद्दी से तुम्हारी गिच्ची मरोड़ी हुई थी। बड़ा कहते हैं कारगिल में आए थे, पाकिस्तानी हार के गए। और जब पाकिस्तानी फौजियों को हुक्म दिया गया था ना कि आप वापस आए, इनको इंडिया को छोड़ दो, वापस आ जाओ, फिर जब वापस आ रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे हुकूमत के कहने पे, तब तुम्हारे फौजी निकल के आए कि हाँ बड़ा चौधरी बन के आए। पहले क्यों नहीं निकला गया है? आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। ये तेरी दादी अम्मा के साथ जहाँ गोलगप्पे खाने आया हुआ था खलाई खुसरे, मैंने विकिपीडिया पे देखा है इसकी एज को। 69 साल का है नरेंद्र मोदी, अगर इसने एज नहीं छुपाई तो, यानी कि 60 को क्रॉस हुए हुए काफी टाइम गुजर गया है और ये सटिया चुका है, तभी ऐसी बकचोदियां करता है। ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल, मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़ें
हम अपने आवाम का भला करेंगे। आई विल अप्रिशिएट दिस नाउ कि गरीबी को ख़त्म करना चाहिए हर मुल्क में, हर कोई अपने अपने मुल्क में गरीबी को ख़त्म करे। आई लाइक इट। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच बोलता हूं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी। पाकिस्तान में समस्या ये, मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आज़ाद करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे, कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। अबे यार, अभी साले को गरीबी खत्म करनी थी। खुद तो चुच्छड़ दिमाग है, बाकी कौन चूती हैं जिनको साथ लेके बैठता है और एक फप्पे कुटनी फुप्पो टाइप की जो औरत होती है उनकी तरह बातें कर रहा है कि भाई वो मुल्क चलता कैसे है, कौन चला रहा है। तेरे को अभी तक यही नहीं पता, तेरे को इसी में कंफ्यूजन है और तू वजीर आजम बन चुका है। अब जिस वजीर आजम को ये नहीं पता कि एक मुल्क चलता कैसे है, वो कैसा होगा, और जिनका ये वजीर आजम है वो जनता, वो अवाम कैसी होगी। तूने अवाम को लॉलीपॉप दिया हुआ है और वो चूस रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है। ये ऐसी बातें क्यों करता है, ये जानने के लिए मैंने इसका बीए का रिजल्ट देखा, और मैं क्या देखता हूं, एक तो मार्क्स इतने कम है, पढ़ाई में तेज नहीं था बिल्कुल भी, ऊपर से साला फेल भी हुआ है। अब जब एक फेल इंसान वजीर आजम बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो मुल्क का क्या होगा? तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी ये समस्या सुलझा दें। आपने समस्या सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार गाइस, जब हम खाना खाते हैं तो सुबह में निकालते हैं, जहां से निकालते हैं वहां पे ये उंगली कर रहा है। अबे तू इससे क्यों पूछ रहा है ये बात? अभिनंदन से पूछना, जिसको ये चीज एक्सपीरियंस हुई है उससे पूछ, पाकिस्तान में कैसे आया था और कैसे गया। रजत शर्मा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह के इसके लक्षण है ना, जब ये स्कूल में था बड़ी ही लौंडेबाजी हुई है इसके साथ। अब तुम नरेंद्र मोदी के साथ चरस फूको या उसके साथ चाय पियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। अभिनंदन के लिए, मोदी के लिए,